अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग पैसा खो देते हैं, तो शायद आप कहेंगे गलत स्ट्रैटेजी, गलत इंडिकेटर या फिर मार्केट नॉलेज की कमी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जिनके पास बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी, फिर भी वे लगातार लॉस कर रहे थे। और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जिनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, लेकिन फिर भी वे लगातार पैसा बना रहे थे। तो आखिर फर्क कहाँ था? फर्क था सिर्फ एक चीज में, और वो था सेल्फ डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में असली बैटल चार्ट पर नहीं चल रही होती। असली बैटल आपके माइंड के अंदर चल रही होती है। जब मार्केट तेजी से ऊपर भागती है और आपका माइंड कहता है कि अभी एंट्री लो वरना मौका निकल जाएगा। जब लॉस होने लगता है और आपका माइंड कहता है कि स्टॉप लॉस हटा दो। जब लगातार प्रॉफिट होता है और आपका ईगो कहता है कि अब बड़ा रिस्क लो। उसी मोमेंट में तय होता है कि आप ट्रेडर बनेंगे या सिर्फ इमोशनल गैम्बलर बनकर रह जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़े लॉस गलत एनालिसिस की वजह से नहीं किए। मैंने सबसे बड़े लॉस तब किए जब मैंने अपने ही रूल्स तोड़ दिए, जब मैंने पेशेंस खो दिया, जब मैंने फियर और ग्रीड को अपने डिसीजंस कंट्रोल करने दिए। और यहीं से मुझे समझ आया कि मार्केट को हराने से पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रेडिंग में सेल्फ डिसिप्लिन क्यों टूटता है, आपका माइंड बार बार इमोशनल डिसीजंस क्यों लेता है, और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने इमोशंस के बावजूद लगातार सही डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन मार्केट आपके लिए बदलना शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने पिछले कुछ ट्रेड्स याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको पहले से पता था कि ये ट्रेड आपके रूल्स के खिलाफ है, फिर भी आपने एंट्री ले ली। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने पहले से स्टॉप लॉस तय किया, लेकिन जैसे ही मार्केट आपके खिलाफ गई, आपने उसे हटा दिया। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि प्रॉफिट में चल रहे ट्रेड को आपने सिर्फ फियर की वजह से जल्दी बंद कर दिया। अगर ये सब आपके साथ हुआ है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके डिसिप्लिन में है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि मार्केट में सफल होने के लिए बस सही स्ट्रैटेजी चाहिए। मैं घंटों चार्ट्स देखता था, इंडिकेटर्स बदलता था, नई नई टेक्निक्स सीखता था। मुझे लगता था कि शायद अभी मेरे पास कोई सीक्रेट नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं लगातार पैसा नहीं बना पा रहा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हार रहा था, मैं अपने ही डिसीजंस की वजह से हार रहा था। मैं आपको अपनी जिंदगी की एक बात बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मेरे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, बैकटेस्टिंग में वो काम कर रही थी, कई बार लाइव मार्केट में भी उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही लगातार 2 लॉस होते, मेरा माइंड बदल जाता। मुझे लगता कि शायद स्ट्रैटेजी खराब हो गई है। फिर मैं रूल्स बदल देता, कभी जल्दी एंट्री लेने लगता, कभी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेने लगता, और कभी रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देता। यानी मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपने इमोशनल रिएक्शन से हार रहा था। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ट्रेडर को पता होता है कि क्या सही है, फिर भी वो गलत डिसीजन लेता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, डिसिप्लिन के लिए नहीं। जब मार्केट तेजी से मूव करती है तब आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटी मिस होने से डरता है। जब लॉस होता है तब ब्रेन पेन से बचना चाहता है, और जब प्रॉफिट होता है तब ब्रेन ज्यादा रिवॉर्ड चाहता है। यानी आपका माइंड हर समय आपको इमोशनल डिसीजंस लेने के लिए पुश कर रहा होता है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या इमोशंस को खत्म करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फियर और ग्रीड इंसानी नेचर का हिस्सा है। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनलेस नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह अपने इमोशंस के बावजूद रूल्स फॉलो करता है। यही असली डिसिप्लिन है। मैंने अपने अंदर एक चीज नोटिस की, जब भी मैं बिना प्लान के मार्केट खोलता था तब मैं सबसे ज्यादा इमोशनल ट्रेडिंग करता था। लेकिन जब मैंने पहले से तय करना शुरू किया
कि किस सेटअप पर ट्रेड लेना है और किस सिचुएशन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, तब मेरे डिसीजंस धीरे धीरे स्टेबल होने लगे, क्योंकि अब मैं अचानक डिसीजन नहीं ले रहा था। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन वे खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। वे सिर्फ चार्ट पढ़ना सीखते हैं, लेकिन अपना माइंड पढ़ना नहीं सीखते। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मार्केट हमेशा आपके वीक इमोशंस को बाहर निकालती है। अगर आपके अंदर इंपेशेंस है तो आप जल्दी एंट्री लेंगे। अगर आपके अंदर फियर है तो आप जल्दी एग्जिट करेंगे। अगर आपके अंदर ग्रीड है तो आप ओवर ट्रेड करेंगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। मैंने हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैंने ये ट्रेड अपने रूल्स की वजह से लिया या इमोशन की वजह से? शुरुआत में जवाब बहुत दर्दनाक थे, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड्स इमोशन ड्रिवन थे। कई बार मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं बड़ा मूव मिस ना हो जाए। लेकिन सच ये था कि मैं मार्केट से ज्यादा अपने फियर को फॉलो कर रहा था। और यही जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं है। उसका काम सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करना है। अब यहां एक और सवाल आता है, इंतजार करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा माइंड एक्शन चाहता है। जब आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं तब आपका ब्रेन कुछ ना कुछ करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे तो आप मौका खो रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग में कई बार नो ट्रेड ही सबसे अच्छा डिसीजन होता है। और जिस दिन ट्रेडर ये समझ जाता है, उसी दिन उसका डिसिप्लिन मजबूत होना शुरू हो जाता है। मैंने अपने करियर में एक चीज बहुत क्लियरली देखी, मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपका काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपका काम सिर्फ अपने एज को बार बार सही तरीके से एक्सिक्यूट करना है। और याद रखिए, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, ये छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। हर बार जब आप एफओएमओ के बावजूद एंट्री नहीं लेते, तब डिसिप्लिन बनता है। हर बार जब आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हैं, तब डिसिप्लिन बनता है। हर बार जब आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग रोकते हैं, तब डिसिप्लिन बनता है। और धीरे धीरे यही छोटी आदतें आपको उस लेवल तक ले जाती हैं जहां ट्रेडिंग इमोशनल गैम्बलिंग नहीं बल्कि प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन बन जाती है। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे समझने के बाद मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को फोर्स करना है, लेकिन सच ये है कि असली डिसिप्लिन फोर्स से नहीं, अवेयरनेस से आता है। क्योंकि जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि आपका माइंड किस सिचुएशन में गलत डिसीजन लेता है, तब तक आप खुद को बदल ही नहीं पाएंगे। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ी गलती की। मैं हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देता था। अगर 2 या 3 ट्रेड्स लगातार लॉस में चले जाते तो मुझे लगता कि शायद अब यह सिस्टम काम नहीं कर रहा। फिर मैं नया इंडिकेटर जोड़ देता, नया सेटअप ढूंढने लगता या किसी दूसरे ट्रेडर की स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगता। उस समय मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि मैं एनालिसिस नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ फियर पर रिएक्ट कर रहा था। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, आखिर ट्रेडर लगातार सिस्टम क्यों बदलता रहता है? क्योंकि उसका माइंड सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसमें कभी लॉस ना हो। लेकिन मार्केट में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। हर स्ट्रैटेजी में लॉस होंगे, हर सेटअप कभी ना कभी फेल होगा। और जिस दिन ट्रेडर इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन उसका माइंड स्टेबल होना शुरू हो जाता है। मैंने एक समय अपने सभी ट्रेड्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं, बल्कि अपने इमोशंस भी। मैंने देखा कि मेरे ज्यादातर गलत डिसीजंस 3 सिचुएशंस में आते थे। पहली सिचुएशन तब होती थी जब मार्केट तेजी से मूव कर रही होती थी। उस समय मेरा माइंड एफओमओ में आ जाता था। दूसरी सिचुएशन तब होती थी
जब मुझे लगातार लॉस मिलते थे, तब मेरा माइंड जल्दी रिकवरी करना चाहता था। और तीसरी सिचुएशन तब होती थी जब लगातार प्रॉफिट होते थे। तब मेरा ईगो मुझे ज्यादा रिस्क लेने के लिए पुश करता था। और यही वो मोमेंट था जहां मुझे समझ आया कि डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशनल पैटर्न्स को पहचानना। क्योंकि अगर आपको यह पता ही नहीं कि आपका माइंड कब आपको ट्रैप करता है, तो आप खुद को रोकेंगे कैसे? मैंने खुद के लिए एक रूल बनाया। अब मैं हर ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैं ये ट्रेड अपने प्लान की वजह से ले रहा हूं या सिर्फ इमोशन की वजह से? शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि कई बार इमोशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो सही और गलत का फर्क ही मिटा देता है। लेकिन धीरे धीरे ये सवाल मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। बहुत सारे ट्रेडर्स कहते हैं कि उनका माइंड ट्रेडिंग के दौरान काम नहीं रहता, लेकिन असली सवाल यह है कि आपका माइंड काम रहेगा कैसे जब आपका पूरा फोकस सिर्फ पैसे पर है। अगर हर ट्रेड में आपका ध्यान सिर्फ प्रॉफिट पर रहेगा, तो आपका इमोशन हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि मार्केट हर मिनट बदलती है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। और अगर आपका इमोशन हर टेक के साथ बदल रहा है, तो डिसिप्लिन टिक ही नहीं सकता। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि आप अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर ले जाए। जब मैंने ये बदलाव किया, तब मेरी ट्रेडिंग स्टेबल होने लगी। मैंने खुद से कहना शुरू किया कि मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम सिर्फ सही प्रोसेस फॉलो करना है। प्रॉफिट और लॉस सिर्फ आउटकम है। अब यहां एक और सवाल आता है, अगर लगातार लॉस हो रहे हो, तब डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। मैंने भी यही पेन महसूस किया है। लगातार लॉस होने के बाद माइंड धीरे धीरे डाउट से भर जाता है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर शक होने लगता है, आपको खुद पर शक होने लगता है। लेकिन मैंने एक चीज समझी, अगर आपका सिस्टम पहले डेटा में काम कर चुका है, तो कुछ लॉसेस उसे खराब नहीं बना देते। लॉसेस सिर्फ गेम का हिस्सा है। मैंने अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की। मैं हर ट्रेड को अलग इवेंट की तरह देखना बंद कर दिया, क्योंकि जब आप हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग बना देते हैं, तब इमोशन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब आप 100 ट्रेड्स की सीरीज में सोचते हैं, तब एक लॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। मैं आपको सच बताऊं, मार्केट में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि लॉस सिर्फ अकाउंट को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपकी डिसीजन मेकिंग को खराब कर देती है। और जब डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, तब ट्रेडर बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करता है। मैंने अपने अंदर एक और चीज नोटिस की। जब भी मैं बाहर की नॉइज ज्यादा सुनता था, मेरी डिसिप्लिन कमजोर हो जाती थी। कोई कह रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, कोई कह रहा है क्रैश आएगा, कोई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, और धीरे धीरे मेरा फोकस अपने सिस्टम से हटने लगता था। तब मुझे समझ आया कि डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, मेंटल आइसोलेशन भी जरूरी है। आपको हर समय दूसरों की राय की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा बनाना होगा, क्योंकि अगर हर बार मार्केट मूव देखकर आपका ओपिनियन बदल जाता है, तो आप कभी स्टेबल नहीं रह पाएंगे। और याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कई बार आपसे मिस्टेक्स होंगी, कई बार इमोशन आपको कंट्रोल करेगा, लेकिन असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप अपनी मिस्टेक्स को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। क्योंकि अवेयरनेस ही वो पहला कदम है जो इमोशनल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। मैं आपको ट्रेडिंग की उस सबसे डेंजरस चीज के बारे में बताना चाहता हूं, जो धीरे धीरे ट्रेडर का पूरा डिसिप्लिन खत्म कर देती है, और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। वो चीज है फियर। अब बहुत लोग सोचते हैं कि फियर सिर्फ लॉस होने का डर है, लेकिन ट्रेडिंग में फियर कई रूपों में आता है। कभी ट्रेड मिस होने का फियर, कभी प्रॉफिट वापस चले जाने का फियर, कभी गलत साबित होने का फियर, और कभी अकाउंट खत्म होने का फियर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपने फियर को पहचान ही नहीं पाते। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं,
लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे कई डिसीजंस कॉन्फिडेंस से नहीं, फियर से आ रहे थे। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती थी तब मैं जल्दी एंट्री ले लेता था। क्यों? क्योंकि मुझे डर होता था कि कहीं मूव मिस ना हो जाए। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता था तब मैं जल्दी एग्जिट कर देता था। क्यों? क्योंकि मुझे डर होता था कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। और जब ट्रेड लॉस में जाता था तब मैं स्टॉप लॉस हटाने लगता था। क्यों? क्योंकि मैं लॉस एक्सेप्ट करने से डर रहा था। यानी हर तरफ फेयर ही मेरे डिसीजंस चला रहा था। अब यहां एक सवाल आता है, अगर फेयर इतना डेंजरस है तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स इससे बचते कैसे हैं? क्या उनके अंदर फेयर नहीं होता? बिल्कुल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे फेयर के बावजूद अपने रूल्स फॉलो करते हैं और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। मैंने अपने करियर में एक चीज नोटिस की, जितना बड़ा रिस्क मैं लेता था उतना ज्यादा इमोशनल हो जाता था। जब मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसा रिस्क करता था तब मेरा पूरा फोकस स्ट्रैटेजी से हटकर सिर्फ पैसे पर आ जाता था। मैं हर टेक देखने लगता था। छोटी छोटी कैंडल भी मुझे पैनिक करा देती थी और फिर मैं इमोशनल डिसीजंस लेने लगता था। तब मुझे पहली बार समझ आया कि डिसिप्लिन सिर्फ माइंडसेट का गेम नहीं है, यह रिस्क मैनेजमेंट का भी गेम है। क्योंकि अगर आपका रिस्क इतना बड़ा है कि एक ट्रेड आपका इमोशन हिला दे तो आपका डिसिप्लिन टिक ही नहीं सकता। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। आपको इतना ही रिस्क लेना है जितना आपका माइंड इमोशनली हैंडल कर सके। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले अपने माइंड को प्रोटेक्ट करता है, फिर अकाउंट को ग्रो करता है। लेकिन इमोशनल ट्रेडर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बड़ा रिस्क लेता है और फिर फेयर उसका पूरा कंट्रोल ले लेता है। मैं आपको अपनी जिंदगी की एक घटना बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैंने लगातार कुछ अच्छे ट्रेड्स लिए। मुझे लगा कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मैंने धीरे धीरे अपना रिस्क बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में प्रॉफिट और तेजी से आने लगा, लेकिन फिर एक बड़ा लॉस आया और उस एक लॉस ने सिर्फ मेरा पैसा नहीं छीना, उसने मेरा मेंटल बैलेंस भी तोड़ दिया। उसके बाद मैं हर ट्रेड में डरने लगा। मैं अच्छे सेटअप में भी कॉन्फिडेंस से एंट्री नहीं ले पा रहा था। तब मुझे समझ आया कि ओवर कॉन्फिडेंस के बाद हमेशा फियर आता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कंसिस्टेंसी पर फोकस करता है, एक्साइटमेंट पर नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत इमोशनल स्टेबिलिटी है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको बचा नहीं सकती। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, आखिर ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो हर ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देता है। अगर ट्रेड जीत गया तो उसे लगता है वो स्मार्ट है, अगर ट्रेड हार गया तो उसे लगता है वो फेलियर है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आप लॉस को पर्सनल लेते रहेंगे तब तक फियर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को सिर्फ बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखता है। जैसे किसी दुकान का किराया होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है। मैंने खुद को एक बात बार बार याद दिलानी शुरू की, मेरा काम हर ट्रेड जीतना नहीं है। मेरा काम सिर्फ अपने एज को सही तरीके से एक्सिक्यूट करना है। और जैसे ही मैंने ये माइंडसेट अपनाया, मेरा फियर धीरे धीरे कम होने लगा। क्योंकि अब मैं हर ट्रेड में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा था।